तो भोले भंडारी आज दिनांक 19 जुलाई 2020। कभी कभी किसी दिन परमात्मा हमें एक भी वीडियो के आइडियाज़ नहीं देता। आज ये तीसरा आइडिया भी दिया। आइडियाज़ क्या दिया? ये कल शाम की कोई घटना थी। कल शाम को मैंने 3 बुशमैन देखे और कोई मेरे कानों में फुसफुसाया। यह कल शाम की घटना है। कल शाम को मैं अपने मकान से कोई 200-400 मीटर दूर जा रहा था। सड़क किनारे मैंने 3 बुशमैन देखे। उनको देखते ही, जैसे ही मैंने देखे, कोई मेरे कानों में फुसफुसाया, मंगल। फुसफुसाया, देखो मंगल, ये परिवार भी तबाह हो जाएगा। अब वो क्या घटना थी? मेरे मकान से नज़दीक ही कोई 200-400 मीटर दूर शाम का अंधेरा सा था। मैं जा रहा था घूमने, तो मैंने झाड़ियों में पड़े हुए 2-3 आदमियों को देखा और उनको देखते ही मेरे पुराने वो जो बुशमैन याद आ गए, जो मैं कभी किताबों में पढ़ता था कि पहले बुशमैन ही होते थे। मतलब झाड़ी मानव, जब मानव का विकास हो रहा था, जब आदमी जंगलों में रहता था, जंगली जीवन व्यतीत करता था, तब वह गुफाओं में, बिलों में, पेड़ों पर ऐसे ही रहता था जैसे कि जानवर रहते हैं। उनको हम बुशमैन कहते थे। कल मैंने भी ऐसा ही दृश्य देखा कि रात में 3 आदमी बिल्कुल झाड़ियों के अगल बगल पड़े थे। तब मेरे बुशमैन की वो कंसेप्ट याद आई कि बुशमैन ऐसे होते होंगे। मैं वहाँ रुक गया, देखने लगा क्या है, लेकिन तुरंत ही मेरे कानों में फुसफुसाया, मंगल देखो। देखा मंगल तुमने? अब ये परिवार भी तबाह हो जाएगा। मैंने कि भाई ये फुसफुसाने वाला कोई बात तो सच्ची ही कह रहा है। पचास 60 साल तक एक ही परिवार ने देश में शासन किया। और उस आवाज़ ने कहा कि देखो 50-60 साल तक एक ही परिवार ने देश में शासन किया। यदि इन लोगों के साथ थोड़ा न्याय होता तो क्या ये ऐसे ही बुशमैन बने रहते? इनके जीवन में सुधार जरूर हो जाता। ये बुशमैन वो यायावर जाति के लोग थे, घुमक्कड़ लोग थे, खाना बदोश लोग थे। यह झाड़ू बनाकर अपना काम चलाते हैं, झाड़ू बनाकर फिर बेचते हैं और सड़क के किनारे पड़े हुए थे। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ और उस आवाज़ ने मुझसे और कहा कि देखो यदि इनके साथ न्याय होता तो क्या ऐसी हालत देश की थोड़ी होती। पूरे समय हमको ही शासन करना है, हमको ही लूटपाट करनी है, हमारे परिवार के अलावा कहीं गद्दी देनी नहीं है। मैं मनी मन सोचने लगा कि भाई बात तो सही है। फिर उस आवाज़ ने कहा कि देखो यही कारण था कि वह परिवार कितना तबाह हो गया। देखो आने जाने अनजाने में उस परिवार से मैं सॉरी बोलता हूँ कि भाई अननेसरी मुझे इस तरह से
भूतकाल की खाल उधेड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन इस तरह से करने से क्या है कि हम कोई शिक्षा ले लें तो आने वाले समय में लाखों लोगों की जान बच सकती है। वह परिवार इसलिए तबाह हो गया कि उसने देश को अपनी बपोती बना लिया, देश की प्रगति नहीं करी और वे अपना फ़ायदा करने लगे। देश के जो यायावर जातियां 10% हैं, इसका मतलब 113-14 करोड़ लोग हैं, जिनकी हालत देखो तो तुम सोच नहीं सकते। तभी तो मेरे दिमाग में मुझसे कोई वो फुसफुसाया था और उसने कहा कि देखो मंगल, यह परिवार भी तबाह हो जाएगा। यह दूसरा परिवार जो भी ऐसा ही कर रहा है, उस परिवार से भी ज़्यादा ही तगड़े अनाचार अत्याचार में लिप्त है। देखो इसके साथ क्या होगा। ये परिवार तो बहुत बड़ा है। ईश्वर न करे ऐसा हो, ईश्वर न करे कि मेरे ये शब्द सत्य निकलें, लेकिन मेरे को जो आवाज़ आई है, जो मेरे को फुसफुसाया है, वह उसमें एक अच्छाई भी है, भलाई भी है। आपको लगता है कि इसमें सत्यता हो सकती है, तो हम इधर गौर करें और अपने लाखों भाइयों को बचा लें, क्योंकि ये परिवार तो बहुत बड़ा है। लाखों जानों का नुकसान हो सकता है, इससे ज़्यादा भी होगा यदि हम उस आवाज़ को, फुसफुसाहट को हमने नहीं सुना तो, और उसमें सत्यता हुई तो, और हम समझते हैं कि उस आवाज़ में सत्यता होगी। क्योंकि आदमी को फल तो कर्मों का मिलता है। पिछले 5-10 सालों से, पिछले 50-60 सालों से देश में जो हम हालातें देखते हैं और हमारे शासकों का जो अंधापन, पागलपन हम देखते हैं, तो मुझे लगता है ये ऐसा होगा। ऐसा बोल करके हम अपने भाई बंधुओं को सचेत कर देना चाहते हैं कि भाइयों सुधर जाओ, थोड़ा सा अपने को देखो, कहीं ऐसा न हो कि ये जो बातें कही जा रही है वो सत्य सिद्ध हो जाए। इशारों में भी हम ये कहते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।